हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ बहुत ही शानदार कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसी बातें जो हम हिंदी में अक्सर बोलते हैं, लेकिन जब उनको इंग्लिश में बोलने की बात आती है तब सोचने लग जाते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलें। तो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही ऐसे ज़बरदस्त चीज़ें जो आप हिंदी में बोल सकते हैं। अगर आप इनको मेमोराइज़ कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो मैंने अभी हिंदी में बोला है या मुझे बोलना है, इसको मैं सामने वाले के आगे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करूँ, इंग्लिश में कैसे बोलूँ। चलिए आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने बोर्ड की तरफ। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं हमेशा की तरह कुछ चीज़ें पहले ही एडवांस में प्रिपेयर कर रखता हूँ। इसी को देखते हुए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इंग्लिश में, तो मैं उनको समझाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि उनके मीनिंग क्या है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको कौन सी जो बात है उनके आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, उनको मेमोराइज़ करना है ताकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से उस चीज़ को इंग्लिश में बोल पाओ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आई विल लीव एनीथिंग अनडन टू टीच इंग्लिश। आई विल लीव एनीथिंग अनडन टू टीच इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। अक्सर बोलते हुए सुना होगा आपने, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी जो इंग्लिश होती है उसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लीव एनीथिंग अनडन, राइट। दूसरा सेंटेंस है, गोइंग टू स्कूल हैड इट्स ओन फील। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल जाने का अपना ही एक अलग मज़ा था। हम बचपन के दिनों में आपको लेकर चलता हूँ। जब हम स्कूल में जाया करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करते थे, काफ़ी मस्ती किया करते थे। और जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, लॉकडाउन है तो हम याद करते हैं, अक्सर बच्चे भी याद करते हैं, सोचते होंगे, बोलते नहीं हैं, तो यार स्कूल जाने का अपना ही एक अलग मज़ा था। तो अपना ही एक अलग मज़ा था, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं had its own feel। आप ये लिख सकते हैं, had its own feel, अपना अलग ही मज़ा था। Going to school had its own feel, स्कूल जाने का अपना एक अलग मज़ा था। थर्ड सेंटेंस है, Are you getting enough of playing? Are you getting enough of playing? क्या आपका खेलने से मन नहीं भरा है? मन नहीं भरा है, गेटिंग एनफ ऑफ। अगले सेंटेंस को लेकर चलते हैं, इट गोज विदाउट सेइंग यू शुड वर्क हार्ड। इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। इट गोज विदाउट सेइंग, कोई कहने वाली बात नहीं है, या इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, आपको मेहनत करनी चाहिए। इट गोज विदाउट सेइंग यू शुड वर्क हार्ड। इसको आप हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन इट्स कम्स टू स्टडीइंग यू मेक लेम एक्सक्यूजेस। जब पढ़ने की बारी आती है तब आप बहाने बनाते हो। When it comes to, जब बारी आती है किसी भी एक्शन की। जब इंग्लिश सीखने की बारी आती है आप नहीं सीखते हो। When it comes to learning English you don't learn, राइट। तो आपको यह ध्यान रखना है, when जब इसकी बारी आती है, when it comes to। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ स्टूडेंट मैं आपको लेकर चलता हूँ, ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड। आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड सो कॉल्ड। इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं सो कॉल्ड? इसकी हिंदी में आपको बताऊं, ये अगर आपको बोलना हो, वह सिर्फ नाम का दोस्त है। ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड, वह सिर्फ नाम का दोस्त है। अपने आप को दोस्त बोलता है, लेकिन जब दोस्ती निभाने की बारी आती है तो वो मुंह मोड़ देता है। ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है,
ही इज नन अदर देन योर फ्रेंड। आप काफी शोज देखते होगे, टीवी देखते होगे, एक शब्द सुनते होगे, नन अदर देन। क्यों बोलते हैं ये? इसका मतलब होता है वह कोई और नहीं है बल्कि आपका भाई है। कोई और नहीं बल्कि, इसको अगर बोलना है, ये एक्सप्रेशन अगर बोलना है तो आपको बोलना है ही इज नन अदर देन योर ब्रदर। वह कोई और नहीं है बल्कि आपका भाई है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पीपल आर लर्निंग इंग्लिश। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पीपल आर लर्निंग इंग्लिश। सच तो ये है कि लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है, राइट। अगर आपको बोलना है सच तो ये है तो आप बोलोगे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है इस सीरीज में, आई वॉज अबाउट टू टेल माई सीक्रेट्स आउट ऑफ नो वेयर द किंग। मैं उसको अपने सीक्रेट्स बताने वाला था, अपनी कुछ बातें बताने वाला था, पता नहीं वे कहाँ से आ गए। तो इसमें सीखने वाली बात यह है स्टूडेंट, मैं बताने वाला था, बताने वाला को बोलते हैं अबाउट टू। और दूसरी सीखने वाली बात है आउट ऑफ नो वेयर। मैं उसको अपने रहस्य बताने वाला था, पता नहीं वो कहाँ से आ गया, पता नहीं वो, आउट ऑफ नो वेयर। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। मुझे लगता है कि आप होशो हवास में नहीं हो। अगर किसी को आपको इस तरीके से बोलना है, मुझे लगता है आप होशो हवास में नहीं हो, या आप होश में नहीं हो, या आप पागल हो गए हो, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो उस तरह आप बोल सकते हो, आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। लास्ट सेंटेंस है, आई विल मेक डू इट विद 100 रुपीज। मैं 100 रुपये से काम चला लूंगा। मेक डू विद, मैं 100 रुपये से काम चला लूंगा। तो आप बोलो आई विल मेक डू इट विद 100 रुपीज। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच समझकर आप लोगों के लिए मैंने बोर्ड पर लिखे, आपको सिखाया कि इस तरीके से अगर आपको हिंदी में जो चीज़ें हैं जो अक्सर आप बोलते हो उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, तो ये सही करेक्ट इंग्लिश है। आप कुछ जो हाईलाइट मैंने किए हैं इन वर्ड्स को आप याद करके, मेमोराइज करके, आपने जो सही एक्सप्रेशंस हैं वो आप सामने वाले के आगे व्यक्त कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगा है कि मैंने आपके डे टू डे वोकैबुलरी, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ दी हैं जो आपको अच्छी इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।